अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जहाँ पे रहें खुश रहें, आबाद रहें। और आज मैं आपके साथ एक कटवर्क ट्राउज़र डिज़ाइन जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो कोशिश करूँगी कि आसान तरीके से आपको मैं ये समझा सकूँ। तो मैंने जो इसके ऊपर ये कटवर्क लगाए हैं, ये तो यानी कि इस तरह की पट्टियाँ जो है बाज़ार से इजीली अवेलेबल है, मिल जाती हैं। और अगर नहीं भी आपको बनाना आती तो मैंने पिछली वीडियो में मेरे चैनल पे जाके विज़िट करें और वहाँ पे भी मैंने एक दो वीडियो में जो है ये बनाना सिखाए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है जहाँ तक हमारे ट्राउज़र की लंबाई थी वहाँ तक मैंने इसकी लंबाई रख कर इसी कपड़े के ऊपर मैंने जो है कटवर्क को पेस्ट किया है। और नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने इसी के साथ ही अटैच करके छोड़ दिया। आप चाहें तो बिल्कुल अगर नाप का कपड़ा है तो आप वो भी उसके ऊपर भी लगा के तो नीचे दूसरा कपड़ा रख कर तो आप इसको स्टिच कर सकती हैं। तो मैंने नीचे की तरफ वो ही फोल्ड किया और उसको फिर मैंने इस तरीके से इसको कटवर्क मैंने सिलाई करके और इसके यहाँ से मैं इसको कट लगा दूँगी। कट लगा के फिर छोटे छोटे इन कोनों पे नोट्स लगा के तो फिर इसको पलट लूँगी। पलट के फिर इसको अच्छे तरीके से आप प्रेस करें। प्रेस करने से ये होगा कि ये आसानी से यानी कि सफाई के साथ ये बैठ जाती है। वैसे भी ये सफाई के साथ ही पलट गए हैं, लेकिन फिर भी प्रेस करने से ये थोड़ा और सफाई के साथ बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे देखें, मुझे इतनी मेहनत नहीं लगी है इसको प्रेस करने में, बहुत ही आसानी के साथ ये भी प्रेस हो गया। और यहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ सही से कोना नहीं निकला तो आप नीचे वाले कपड़े को ऐसे खींच कर आप प्रेस करेंगी तो ये अच्छे से बैठ जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से हमारे कटवर्क निकल कर आए हैं। तो यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है और बुकरम तक जो है यहाँ तक मैं सिलाई लगाऊंगी, जहाँ नीचे इसकी बुकरम पेस्ट थी, इस तरीके से। तो पहले मैं इसकी ये सिलाई लगा लेती हूँ। तो आज जो ये डिज़ाइन है ये मैं ऑर्गेन्जा पेज के साथ ये डिज़ाइन बनाना आपको दिखा रही हूँ। तो पहले मैं इसकी सिलाई लगा लेती हूँ। आप जो ये ऑर्गेन्जा पेज है वो मैं इसके साथ अटैच करना आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने यहाँ पे ये जो है ऑर्गेन्जा पेज की पट्टी ली है। तो ये भी बाज़ार से अवेलेबल मिल जाती है। और ये डबल है, डबल मैंने ली है और ये सिंगल में भी मिल जाती है। सिंगल हो डबल हो जैसे आपको बेस्ट लगे आप ले सकती हैं, जो आपको पसंद हो। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर रखेंगे और जो सिलाई हमने इस ट्राउज़र के ऊपर लगाई है उसको हमने इसी पेज के ऊपर रख कर सिलाई लगानी है। आपने नीचे से देखना है कि वो यानी कि सिलाई उसके ऊपर लग भी रही है कि नहीं लग रही है। तो आपने बिल्कुल उसके ऊपर रख कर स्टिच करना है। हाफ पैर का मार्जिन छोड़कर आप बेशक स्टिच करें, यानी कि हाफ पैर पेज जो है वो ऊपर जाना चाहिए, बाकी जो है आप नीचे की तरफ लटकन की तरफ जो है छोड़ें। तो मैं इस तरीके से इसके ऊपर भी सिलाई लगा लूँगी और नीचे से आपने कपड़े को अच्छे तरीके से बिठा के और नीचे के पेज को भी बिठा के आपने सिलाई लगानी है। तो वीडियो को वॉच करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि मेरी जो ये डिज़ाइन है आपको कैसे लगते हैं। तो ये देखिए, मैंने हाफ पैर के मार्जिन जितना जो है मैंने छोड़ा है और बाकी जो है मैंने नीचे की तरफ इसको पलट लिया है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं शटल लेस जो है वो मैं लगाऊंगी। ये तो आप चाहे यहाँ पे आप शटल भी लगा सकती हैं और यहाँ पे जहाँ पे हमने कट वर्क लगाए हैं यहाँ पे आप मोती की डिज़ाइनिंग भी कर सकती हैं, यानी कि एक दो मोती जो हैं वो लटकन में लगा लें तो वो भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन वो दामन पे बहुत प्यारे लगते हैं। तो मैं किसी दिन वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं फ़िलहाल जो है पहले मैं ऊपर रख कर इसको स्टिच करूँगी। ये लेस भी मैं गुम तरीके से आपको लगाना सिखाऊंगी बग़ैर कट किए हुए ट्राउज़र को। तो जो सिलाई हमने नीचे लगाई थी कटवर्क पे उसी के ऊपर मैं इसकी भी सिलाई लगा रही हूँ ताकि ये एक ही सिलाई के साथ ही जो है सब बैठ जाए। नीचे जो हमारा पेच भी था और ये भी। तो अब देखें कि मैं इसको किस तरीके से गुम सिलाई में बदलती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने इसरी
इस्त्री को गर्म करना है और फिर हमने इस कपड़े को इस तरीके से जो है फोल्ड में रखना है। ऐसे फोल्ड में रख कर आपने इसके ऊपर प्रेस लगानी है और बिल्कुल थोड़ा कपड़ा आपने लेना है। अगर तो आपका ट्राउज़र बड़ा है तो फिर आप ज़्यादा कपड़ा ले सकती हैं, और अगर आपका ट्राउज़र की लेंथ बराबर है तो आप बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा लें। तो यहाँ देखें ये जो मैंने कपड़ा लिया है, तो अब मैं इसके ऊपर इस तरीके से रख कर मैं सिलाई लगाऊंगी। उससे पहले जो है मैं इसको गम के साथ अटैच कर रही हूँ। बिल्कुल मैं इसके ऊपर परफेक्ट तरीके से बैठाऊंगी। ये देखें यहाँ पे मैंने सिलाई बिल्कुल नहीं लगाई है, ये मैंने गम से इसको पहले जोड़ा है। जोड़ के इसके ऊपर मैंने रखा है और अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखें मैंने पहले गम से इसको अटैच करके, तो अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। तो आपको मैं ये दिखाऊंगी कि ये कितनी सफाई के साथ जो है कपड़ा जोल में भी नहीं आया और सफाई के साथ ये बैठ गया। ये देखें कितनी सफाई के साथ ये नीट तरीके से जो है हमारा ये लैच जो है वो लगी है। तो अब हम इसके ट्राउज़र को पांचे को फोल्ड करके तो मैं शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जो है हमारा ट्राउज़र का डिज़ाइन बिल्कुल रेडी है। तो आप देखिए कितने खूबसूरत तरीके से ये मैंने बनाया है। और ये जो लेस मैंने लगाई है इसके ऊपर, ये इसकी शर्ट में ये कलर था तो इस वजह से, और जो नीचे मैंने लगाया पेज तो ये इसके साथ मैंने मैचिंग का लगाया है इस वजह से ट्राउज़र। तो इसकी शर्ट भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरे डिज़ाइन आपको कैसे लगते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन जो है आगे लेके आने वाली हूँ आगे गर्मियों के सीज़न में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।